हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वर्ल्ड। तो आज का वीडियो जो है ये स्पेशली बीएड वालों के लिए है, साथ ही जो टेट और सीटेट की तैयारी कर रहा है। तो बीएड कोर्स के लिए मेरा पहला वीडियो है। इस पे आपको वीडियो जो है मिलती रहेंगी। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक जो है वो है एजुकेशन। एजुकेशन की मीनिंग क्या है और उसकी जो डेफिनेशन है उन जो डेफिनेशन को हम देखेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एजुकेशन जो शब्द है जिसको हम हिंदी में शिक्षा बोलते हैं, ये लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना हुआ है। तो एजुकेटम शब्द को अगर हम तोड़ते हैं तो देखिए इसमें जो ई है इसका, जिसे जो है लैटिन भाषा में ए कहा जाता है, इसका होता है अंदर से। ठीक है। जो कैटम है इसका अर्थ होता है आकर्षण होना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बालक की जो आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना, ठीक है, तो और उनका विकास करना ही जो है एजुकेशन के अर्थ से जो है माना जाता है। तो आगे हम इसको जो है डिटेल में देखेंगे। तो इसमें आगे देखते हैं हम। इस प्रकार एजुकेशन शब्द का अर्थ है विद्यार्थी की जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर विकसित करना। आगे देखिए इसमें बालक की आंतरिक शक्तियों को अंदर से बाहर निकालना और उनका विकास करना ही एजुकेशन है। तो देखिए, व्यक्ति जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। ठीक है। तो इसमें देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे कुछ ज्ञान नहीं होता है समाज के बारे में, लोगों के बारे में। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता रहता है तो वो जो है सीखता रहता है। पहले परिवार से सीखता है, समाज से सीखता है, फिर स्कूली शिक्षा उसे दी जाती है। देखिए, कहा भी जाता है कि जो विद्यार्थी की पहली जो शिक्षक या शिक्षिका होती है वो माँ होती है। अर्थात एजुकेशन के द्वारा ही उसकी जो आंतरिक शक्तियाँ हैं उसकी, उनका वह विकास किया जाता है। चाहे वो ज्ञान प्रदान किया जाता है या चाहे उसका जो है स्किल डेवलप किया जाता है या उसका कैरेक्टर का निर्माण किया जाता है, वो शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। वो चाहे संकुचित अर्थ में शिक्षा हो या व्यापक अर्थ में। तो इसमें आगे देखिए मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज टू डेवलप द नॉलेज, स्किल एंड कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट। तो अर्थात एजुकेशन जो है विद्यार्थियों की जो है नॉलेज जो है डेवलप करती है, विद्यार्थी को जो है स्किलफुल बनाती है और साथ ही कैरेक्टर का निर्माण भी करता है। अर्थात उत्तम चरित्र का निर्माण भी जो है शिक्षा के द्वारा होता है। तो इसमें आगे देखिए व्हाट इज रोल ऑफ एजुकेशन इन योर लाइफ। ठीक है। तो एजुकेशन का जो महत्व है वो जीवन में किस प्रकार है। तो देखिए, शिक्षा जो है जीवन भर चलने वाली एक जटिल प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करके उसे समाज का उत्तम नागरिक बनाती है। अर्थात व्यक्ति के व्यवहार में जो है परिवर्तन करने से मतलब है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। ये जो डिसाइड करते हैं हम एजुकेशन के माध्यम से ही करते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। और इसी के साथ ही देखिए, इसलिए शिक्षा को व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया के साथ ही समाज में होने वाले परिवर्तनों की आधारशिला भी माना जाता है। तो इसमें आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इसमें संकुचित अर्थ में जो है क्या मीनिंग है एजुकेशन की, उसे हम पहले देखते हैं। तो इसमें जी.एच. थॉमसन महोदय के अनुसार शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव व्यक्ति के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदत के ऊपर स्थायी रूप से परिवर्तन करने के लिए डाला जाता है। तो देखिए, व्यवहार परिवर्तन और चिंतन दृष्टिकोण से मतलब है कि विद्यार्थी क्या सोचता है। देखिए, बालक जन्म से लेकर पौण होने तक कई अवस्थाओं से गुजरता है जिसको हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था जो है कहते हैं। ठीक है। देखिए, इसमें जो किशोरावस्था होती है एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक जो है अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि मैं औरों से जो है अलग दिखूं। उसका अपना एक दृष्टिकोण होता है। अगर वो इस स्टेज में गलत राह पे चलने लगा या नशे का आदी हो जाता है तो उसका प्रभाव जो है उसकी लाइफ पे तो होता ही है, साथ ही समाज पर भी प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। इस अर्थ में वयस्क वर्ग विद्यार्थी को कुछ निश्चित ज्ञान एक पूर्ण निश्चित योजना के अनुसार किसी निश्चित विधि से निश्चित समय के अंदर देने का प्रयास करती है। तो इसको हम स्कूली शिक्षा की हम बोल सकते हैं। जैसे कि कोर्स है कोई, ठीक है, तो वो कोर्स का जो है 2 वर्ष जो है निर्धारित किया गया है कोर्स की जो ड्यूरेशन है। तो उसके अंतर्गत जो है निश्चित सिलेबस दिया जाता है और एक निश्चित जो है विधि के अनुसार जो है शिक्षक जो है व्यक्ति को जो है सिखाने की कोशिश करता है। तो इसमें आगे देखिए, इस प्रकार संकुचित अर्थ में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा की संज्ञा दी जाती है।
तो व्यापक अर्थ में हम शिक्षा की मीनिंग देखते हैं। देखिए, डिम्पन महोदय के अनुसार शिक्षा के अंतर्गत वे सभी अनुभव आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है उसे हम शिक्षा के अंतर्गत व्यापक अर्थ में माना जाता है कि उसे भी शिक्षा का अर्थ माना जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप बड़े हैं या छोटे हैं, ठीक है, जो कुछ सीखने को मिलता है। इसमें केवल यही शिक्षा नहीं मानी जाती है कि स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा नहीं माना जाता है। इसलिए हम जैसे इसका एग्जाम्पल भी होता है, जो बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, वो अनुभव के द्वारा अपना बहुत अधिक ज्ञान जो है प्राप्त कर लेते हैं और उनसे सलाह लेने के लिए जो है सभी जाते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं उनसे सलाह ली जाती है। तो ये भी जो है एक शिक्षा का ही माध्यम है। देखिए, इस अर्थ में शिक्षा वो अनियंत्रित वातावरण है जिसमें रहते हुए विद्यार्थी अपनी प्रकृति के अनुसार समानता पूर्वक नाना प्रकार के अनुभव जो है प्राप्त करते हुए व्यवहारिक रूप से विकसित होता रहता है। तो ऐसी शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान तथा समय तक सीमित नहीं रहती, वरन जिन व्यक्तियों को संपर्क में वो आकर वह जो कुछ भी सीखता है वो सब शिक्षक ही हैं। तो ये जो अर्थ है शिक्षा का वो व्यापक अर्थ में माना जाता है। आगे देखिए, इसमें विश्लेषणात्मक अर्थ में शिक्षा का जो मीनिंग है, इसके अनुसार शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों को देश काल तथा नए परिस्थिति के अनुसार प्रगति की ओर अग्रसर करती है। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देखिए, गतिशील प्रक्रिया का मतलब ये है, जैसे पास्ट पीरियड में क्या होता था, जो शिक्षा होती थी वो गुरुकुल में होती थी। ठीक है, धीरे धीरे जो है उस टाइम जो है राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। तो धीरे धीरे समाज जो है विकसित होता रहा, शिक्षा का रूप भी बदलता रहा। ठीक है, तो आज देखिए आप जो है शिक्षा का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। आज आपको डिजिटल रूप में जो है शिक्षा जो है आपको उपलब्ध है। ठीक है, आप जैसे यूट्यूब पे देखते हैं, कोई एजुकेटर की वीडियो देखते हैं, तो वो क्या है, वो भी तो एक परिवर्तनशील ही है। शिक्षा में जो है एक प्रगति हुई है। ठीक है, जो तो इसमें देखिए एडम्स महोदय के अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसकी एक धुरी हो गई। तो धुरी जो है शिक्षक है और दूसरी धुरी जो है विद्यार्थी है। शिक्षक अपने व्यक्तित्व के अनुसार से विद्यार्थी को प्रभावित करता है, जिससे विद्यार्थी प्रभावित होता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो आगे देखिए, इसमें प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन विवी ने शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है, जिसके अनुसार शिक्षा रूपी प्रक्रिया के 3 अंग हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? शिक्षक, विद्यार्थी और समाज या पाठ्यक्रम। तो इस प्रकार शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जो पाठ्यक्रम है वो माध्यम का एक काम करता है, जिससे कि शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो वास्तविक अर्थ में देखिए शिक्षा का जो मीनिंग है, इसमें देखिए वास्तविक अर्थ में शिक्षा संकुचित और व्यापक दोनों अर्थों का प्रगतिशील समन्वय है। अर्थात इसमें संकुचित और व्यापक जो है दोनों को ही मिक्सअप कर लिया है वास्तविक अर्थ में। इसका कारण यह है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा परिवर्तन विरोधी तथा सीमित हो जाती है। ठीक है, जो संकुचित मैंने आपको ऊपर बताया अभी। इस अर्थ के अनुसार विद्यार्थी को नियमित वातावरण में रहते हुए एक विशेष प्रकार के जीवन को व्यतीत करने वाली बलपूर्वक ठूसी हुई शिक्षा को ही शिक्षा समझा जाता है। इसमें उसकी रुचियां, रुझाने, क्षमताओं, योग्यताओं तथा आवश्यकताओं का गला घोट दिया जाता है। ऐसे में व्यापक अर्थ में शिक्षा अधिक उदार मानी जाती है। तो इस अर्थ के अनुसार विद्यार्थी को नियंत्रित वातावरण में रखते हुए उसके स्वाभाविक विकास पर बल दिया जाता है। टी रेमांड महोदय का भी यही विचार है कि शिक्षा उस विकास का नाम है जो शैशव अवस्था, ठीक है, से पौणावस्था तक होता रहता है। अर्थात शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे मानव अपने को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है नियमित रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें जो है व्यक्ति जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है और साथ ही उसका जो भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास होता रहता है। तो कुछ प्रसिद्ध विद्वानों ने जो है एजुकेशन पे जो है अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, तो इन्हें भी हम देख लेते हैं। एरिस्टोटल महोदय ने जो है एजुकेशन को किस प्रकार की डेफिनेशन दी है, इसमें देखिए, एजुकेशन इज द
प्रोसेस ऑफ बिल्ड ए हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन के निर्माण की प्रक्रिया है। तो इन डेफिनेशनों को आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक दो तो आप याद कर ही लीजिएगा। आगे देखिए इसमें प्लूटो महोदय ने क्या कहा है, एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फिजिकल मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, अर्थात आपका बौद्धिक विकास जो है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो शिक्षा शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक विकास की एक प्रक्रिया है। तो इसमें आगे देखिए आपको हर्बर्ट महोदय ने कहा है, एजुकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ गुड मोरल कैरेक्टर, अर्थात जो उत्तम नैतिक चरित्र का निर्माण ही शिक्षा है। तो इसमें देखिए आगे स्ट्रेवर महोदय ने जो है अपने विचार रखे हैं एजुकेशन पे। तो इन्होंने कहा है कि एजुकेशन इज व्हाट मेक्स ए डिफरेंस इन वन सेक्शन, अर्थात शिक्षा वो है जो व्यक्ति के अंदर व्यक्ति के कार्यों में अंतर ला देती है। तो इस वीडियो में हमने बात की एजुकेशन की, एजुकेशन क्या है, उसकी मीनिंग और डेफिनेशन देखे। तो ये जो पीडीएफ है आपको जो है ज्योग्राफी वर्ल्ड करके चैनल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, एक लॉन्ग टाइम के बाद भी वीडियो बना रहा हूँ मैं। वीडियो में इतना ही, थैंक टू वॉचिंग माई वीडियो, और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को।